उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बात चल रही है। बात बिजली की है। सरकार सोच रही है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या यूपीपीसीएल को प्राइवेट कर दिया जाए। ये वही विभाग है जो आपको बिजली देता है। वे सोच रहे हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को दे दी जाए। ऊपर से सुनने में ये एक अच्छा कदम लग सकता है। लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां सिस्टम को अच्छा करेंगी, नुकसान कम होगा और सर्विस भी बेहतर होगी। पर हमें एक जरूरी सवाल पूछना चाहिए, ये बदलाव किस कीमत पर आएगा? क्या ये बदलाव अच्छा है या ये एक ऐसा खेल है जहां आम आदमी को हारना ही है? ये सिर्फ एक नीति का फैसला नहीं है, ये वो फैसला है जो सीधे हर घर, हर खेत और राज्य की हर छोटी दुकान में असर डालेगा। जरा सोचिए, वो बिजली जिससे गर्मी में आपका पंखा चलता है, वो लाइट जिससे बच्चे रात में पढ़ते हैं और वो एनर्जी जिससे छोटी फैक्ट्रियों में मशीनें चलती हैं, ये सब जल्द ही प्राइवेट कंपनियों के हाथ में हो सकता है। सरकारी सेवा का मतलब होता है लोगों की भलाई, न कि फायदा कमाना। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी का पहला मकसद हमेशा अपने शेयर होल्डर के लिए पैसा कमाना होता है। यह बहुत बड़ा अंतर है। जब मकसद सेवा से हटकर फायदे पर आ जाता है तो खेल के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को यह समझना होगा कि इस बदलाव का उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनके महीने के खर्च पर क्या असर होगा। हमें इस बिजली के खेल को बहुत ध्यान से देखना होगा। प्राइवेट करने की बात नई नहीं है, बहुत से सेक्टर में यह बदलाव देखा गया है। पर बिजली सिर्फ कोई सामान नहीं है, ये एक जरूरी सेवा है। आज की दुनिया में ये एक बुनियादी हक है, इसके बिना जिंदगी रुक जाती है। सोचिए, अगर इस जरूरी सेवा की कीमत अब सरकार तय न करे, जो आपको वोटर को जवाबदेह है, बल्कि इसे एक कंपनी तय करे जिसका मुख्य काम सिर्फ अपना हिसाब किताब देखना है, इसके बहुत बड़े असर होंगे। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और अलग अलग तरह के राज्य में, जहां लाखों लोग गांवों में रहते हैं और खेती पर निर्भर हैं। ये प्राइवेट करने का प्रस्ताव एक तूफान है जो आने वाला है और इसे समझना बहुत जरूरी है। सरकार का काम हमेशा लोगों के हितों की रक्षा करना रहा है, खासकर गरीब और कमजोर लोगों की। सरकारी बिजली कंपनियां अक्सर एक खास तरीके से काम करती हैं, जहां शहरों के अमीर ग्राहक गांवों और गरीब लोगों के लिए बिजली सस्ती रखने में मदद करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सामाजिक संतुलन के लिए बना है। प्राइवेट करने से ये पूरा ढांचा टूट सकता है। ये एक ऐसे सेक्टर में सिर्फ फायदे का हिसाब ले आता है जो सामाजिक भलाई से गहराई से जुड़ा है। इससे पहले कि हम इस रास्ते पर चलें, हमें रुककर इसके खतरों को समझना होगा। क्या उत्तर प्रदेश अपने सिस्टम में इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जो हर नागरिक को पूछना चाहिए। प्राइवेट करने से सबसे बड़ा और तुरंत डर बिजली की कीमत का है। प्राइवेट कंपनियां कोई दान करने वाली संस्था नहीं है, वे अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के लिए बनी है। एक बार जब वे बिजली बांटने का काम संभाल लेंगी तो लगभग तय है कि बिजली के बिल बढ़ेंगे। इसका सबसे पहला और सीधा असर आपके महीने के बिजली के बिल पर पड़ेगा। एक प्राइवेट कंपनी हर खर्च, रखरखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों की तनख्वाह और हां, अपना फायदा भी सब जोड़कर आप पर यानी ग्राहक पर डाल देगी। किसानों और गरीब परिवारों को मिलने वाली सस्ती बिजली शायद पुरानी बात हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ेगा जो इसे सबसे कम झेल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गांवों में किसानों के बारे में सोचिए। वे सिंचाई के लिए अपने ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली पर निर्भर हैं। उनके लिए सस्ती बिजली कोई ऐश की चीज नहीं है, ये उनकी खेती की जान है। अगर बिजली का खर्च दोगुना या तिगुना हो गया तो उनकी खेती का खर्च बहुत बढ़ जाएगा। इससे उनकी फसल का फायदा कम होगा और उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह छोटे उद्योग और स्थानीय वर्कशॉप जो बहुत से लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बिजली के ज्यादा बिल का मतलब है काम करने का ज्यादा खर्च, जिससे बहुत से लोगों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ सकती हैं। इससे न सिर्फ उनके मालिक प्रभावित होंगे, बल्कि वे बहुत से मजदूर भी जो इन नौकरियों पर निर्भर हैं। एक और बड़ी चिंता यूपीपीसीएल में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का भविष्य है। प्राइवेट करने से अक्सर नौकरियां कम होती हैं और कर्मचारियों को ठेके पर रखा जाता है। प्राइवेट कंपनियों का मकसद अपने खर्च कम करना होता है और कर्मचारियों की तनख्वाह अक्सर पहला निशाना बनती है। हम हजारों कुशल और अनुभवी सरकारी कर्मचारियों को अपनी पक्की नौकरियां खोते हुए देख सकते हैं। इससे उन्हें और उनके परिवारों को अनिश्चितता और डर का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा सर्विस की क्वालिटी शायद उतनी अच्छी न हो जितनी वादा की गई है।
प्राइवेट कंपनियां शायद सिर्फ फायदे वाले शहरी इलाकों पर ध्यान देंगी, जबकि बड़े ग्रामीण नेटवर्क को नजरअंदाज कर देंगी जहां रख रखाव ज्यादा महंगा है और कमाई कम है। कौन ये देखेगा कि राज्य के किसी दूर दराज गांव में तूफान के बाद बिजली जल्दी ठीक हो? शिकायतों को संभालने का सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। अभी अगर आपको अपने बिल या सर्विस में कोई दिक्कत है तो आप किसी सरकारी दफ्तर या अधिकारी से बात कर सकते हैं। एक जवाबदेही का सिस्टम है, चाहे उसमें कितनी भी कमियां हो। प्राइवेट सिस्टम में आपको शायद किसी कॉल सेंटर से बात करनी पड़ेगी, जहां आपकी शिकायत सिर्फ एक टिकट नंबर बन जाएगी। उनका ध्यान टिकट बंद करने पर होगा, न कि आपकी संतुष्टि के हिसाब से समस्या सुलझाने पर। सरकारी विभाग जो इंसानी जुड़ाव और स्थानीय जवाबदेही देता है, वो हमेशा के लिए खो सकता है। जब सिर्फ फायदा ही मकसद हो तो ग्राहक सेवा अक्सर पीछे छूट जाती है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जिन्हें ज्यादा महत्व का नहीं समझा जाता। ये आम आदमी के लिए एक असली और बड़ा नुकसान है। हमें यह अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है। हम उन जगहों पर देख सकते हैं जिन्होंने पहले ही बिजली प्राइवेट करने का रास्ता अपनाया है। नतीजे अक्सर वादों से बहुत अलग रहे हैं। दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में बिजली बांटने का काम 2002 में प्राइवेट किया गया था। ट्रांसमिशन में नुकसान कम करने में कुछ सुधार जरूर हुए, लेकिन बिजली के बिल सालों से लगातार बढ़े हैं। प्राइवेट बिजली कंपनियों या डिस्कॉम पर अक्सर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपने खर्च बढ़ा चढ़ाकर बताए और जनता की कीमत पर बहुत फायदा कमाया। दिल्ली के लोग देश के कुछ सबसे महंगे बिल चुकाते रहते हैं, जो प्राइवेट करने का सीधा नतीजा है।